मान सिंह, याद आया? मान सिंह, आगे वाला राजा कौन हुआ? मान सिंह। अब अपन ये याद रखना है कि ये कोई बात की नहीं मनाओ और वो नहीं माने, इनको मतलब के लेन लाग रहे वो, भाव लेन लाग रहे है? तुम किसी को मनाओ और आगे वाला नहीं माने, इसका मतलब क्या है? भाव, और जो भाव खाता है बिंगो कोई ज्यादा चालाक होने मामला है। तो भाव सिंह, मान सिंह, मान सिंह के आगे राजा कौन होगा? भाव सिंह। कौन राजा होगा? भाव सिंह। मान सिंह के बाद भाव सिंह। भाव सिंह और टाइम पीरियड है 1714, सॉरी 1614 से लेकर 1614 से 21, 7 साल को टाइम पीरियड है। ज्यादा भाव ले भी को ज्यादा टाइम पीरियड रहेगा। कौन रहे मान जाना चाहिए भाई, मान जाए करो आपने, कोई मनावे नहीं कि मान ले करो बात। ठीक है, देखो मान सिंह मान गयो जो, देखो कितना टाइम पीड़ रहे हो, बहुत लंबो टाइम पीड़ रहे हो कौन रहे हो? और भाव सिंह भाव लिया देना, जाते रहे होगा 7 साल का मामा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, सही बात भी है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। गुरुजी मान सिंह, इधर देखो देखो इतिहास में मैंने बताया ना, इतिहास पढ़ना है, समकालीन चीजें ध्यान रख लो, याद हो जाएगा। ये जयपुर, जयपुर का राजा कौन है? भाव सिंह। इधर भाव सिंह का टाइम पीरियड तो लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। हम इधर दिल्ली पढ़ रहे हैं, दिल्ली में मुगल बादशाह उस समय कौन है? देखो, जहांगीर। कौन है? जहांगीर। तारे राजस्थान के चक्कर में पूरा मुगल काल आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जहांगीर को टाइम पीरियड था ना, बताओ 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर आगरा में गद्दी पर बैठा, 1622 सॉरी 1615 से लेकर 1627 तक पूर्ण रहे जहांगीर। अब बताओ, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 और वो है 1614 से 1621, कौन से मुगल शासक के समकालीन है? जहांगीर। रटा नहीं मारना है, ठीक है। अब क्योंकि ये मुगलों के अंडर में काम कर रहे हैं तो मुगल राजा इनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, समझ गए बात? तो मान सिंह, सॉरी भाव सिंह को जहांगीर ने क्या दिया था? भाव सिंह को जहांगीर ने पता है क्या दिया था? जहांगीर ने भाव सिंह को क्या दिया? देखो, क्या चीज दी? दो चीज दी। एक तो मिर्जा राजा की क्या दे दी? मिर्जा राजा की उपाधि। और एक 5,000 का क्या दे दिया? मनसब। कितने हजार का मनसब दिया? 5,000 का मनसब। इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है क्योंकि वो भाव ज़्यादा खा गयो। और जल्दी ही 1621 में बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। बुरहानपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु। आप कहोगे गुरुजी दक्षिणी भारत में पड़ता है बुरहानपुर, आप कहोगे कि बुरहानपुर में ही सारे क्यों मर रहे हैं? राजस्थान के बहुत से राजा जिनकी मृत्यु कहाँ होती है? बुरहानपुर में। उसकी वजह ये है कि मुगल जो लोग थे ना, मुगल मुगल दक्कन में के अंदर वो उधर उलझे हुए थे ना, दक्कन में प्रयास कर रहे थे। तो दक्कन मतलब दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत में मुगलों की राजधानी कौन सी होती है? बुरहानपुर। दक्षिणी भारत में मुगलों की राजधानी कौन सी होती है? बुरहानपुर। दक्षिणी भारत में मुगलों की जो राजधानी होती है ना, मुगलों की राजधानी वो कहाँ होती है? बुरहानपुर। यहाँ से किसी मनसबदार को भेजेंगे तो जाके कहाँ रुकेगा? बुरहानपुर में रुकेगा, तो वही मृत्यु हो जाती है। तो देखो भाव सिंह का ज्यादा नहीं है 1421, क्या क्या बातें याद रखनी है? जहांगीर के समकालीन है तो ये रटा मारने वाली बात है ही नहीं है, समकालीन चीजें ध्यान रखना है। जहांगीर ने मिर्जा राजा की उपाधि 5,000 क्या दे दिया? मनसब। अब एंट्री होती है किसकी? अब एंट्री होगी मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है गुरुजी मिर्जा राजा जय सिंह? इसे मिर्जा राजा जय सिंह बोल दो या जय सिंह फर्स्ट भी बोल सकते हो। इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1627 से 21, सॉरी 1621 से लेकर 21, 1667। अब देखो मूल बात, अब समझो आप। गुरुजी को टाइम पीरियड लंबो है, हाँ लंबो है टाइम पीरियड। सुनना जरा, कौन ऐठ है? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जय कहना आप जय सिंह फर्स्ट भी कहेंगा। क्लियर है? इनको टाइम पीरियड हमने लिख दिया। अब देखो, क्योंकि दिल्ली और आगरा मुगल बादशाह के समकालीन हमें ध्यान रखना है, तो ये जब 21 में गद्दी बैठा तो जहांगीर था ना दिल्ली में, क्योंकि जहांगीर कहाँ थे? 5 से 27 है, तो 21 से ये 21 में जैसे गद्दी बैठा 21 से 27 मतलब 6-7 साल किसके समकालीन रहा? जहांगीर के समकालीन रहा। अब आ जाओ जहांगीर, दिल्ली को राजा कौन है गुरुजी? जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627, तो ये किसके समकालीन रहा? जहांगीर के समकालीन।
जहांगीर की मृत्यु घट हो जावर है लाहौर शाहदरा, लाहौर पाकिस्तान में पड़ा नहीं, शाहोदरा के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, शाहदरा सॉरी। और वहां जहांगीर की पत्नी थी कौन, घनी सी पत्नी, एक पत्नी नूरजहां। बन जहांगीर को मकबरा बना दियो लाहौर के पास शाहदरा, मुगल बादशाह इसका मकबरा भारत से बाहर है, उसमें एक जहांगीर भी है। अब जहांगीर जी गद्दी रे बैठे हो, थाने एक बात बताई थारी यदि याद हुए तो, का कौन याद रखो, याद है, राख लियो के, हालांकि उलझेड़ो है मामलो। रहने दो फिर, जगह बतानो के तो जगह ध्यान है, बन ध्यान है ही है, नहीं ध्यान बन के फिर अब मोटी कहानी बताने का मतलब को नहीं, क्यों मूल पर्पज आपका बीट हो जाएगा, जगह चीज जेठे चौकी लागे बेटे चौकी लागे, हर एक जी चौकी लागे के। हाँ, तो बस छोड़ दी बात ने, मैं ब्रीफ के अंदर बता दूं थारे जितनी काम की बीती। जहांगीर है ना, जहांगीर बता ही दिया, फिर थोड़ी सी बता दी, मैं सारी कौन बताऊं। जहांगीर की लुगाई को नाम हो नूरजहां, सुनता रही हो, जहांगीर की लुगाई का नाम हो नूरजहां। आ जहांगीर की लुगाई नूरजहां ही इंग सेकंड मैरिज ही जहांगीर सागे, क्योंकि पहली मैरिज ही अली कुली बेग सागे ब्यू एक इंग लड़की पैदा हुई जके को नाम हो लाडली बेगम। क्या समझे, मतलब नूरजहां सेकंड हैंड ही थे, ये समझो। अब समझना पड़ेगा ना। अब देखो गुरु जी, सेकंड हैंड राजा शादी किया करी, अरे भैया सुंदर थी ना, सुंदरता आकर्षित करती है। अब सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती है। पहले संतान भी थी, हाँ संतान है, ठीक है। तो जहांगीर ने जब नूरजहां से शादी किया तो उससे पहले एक पति था वो चला गया था, और उसकी एक छोरी थी कौन सी, लाडली बेगम। इधर जहांगीर तो राजा और राजा गणी बेगमा है, तो जहांगीर के एक लड़को हो जगह को नाम हो शहरयार, के नाम हो शहरयार। तो जहांगीर के वहां पर लो ठीक है, मामलो बैठ जाओ, इन्हें जहांगीर को लड़को शहरयार और इन्हें नूरजहां की छोरी है के नाम हो लाडली बेगम को निकाह कर दियो। समझ में आ गई बात। इन्हें नूरजहां को भाई हो जगह के नाम हो असफ खां, इन्हें नूरजहां को भाई हो जगह के नाम हो आसफ खां। शाहजहां को के हो, सॉरी इसका जहांगीर का क्या था, साड़ा। बिंग एक छोरी जगह के नाम हो अर्जुमंद बानो बेगम। और इन्हें जहांगीर एक ब्याह करियो किंग सागे जोधपुर की एक थी जोधाबाई, मानमती बाई। तो इन्हें जहांगीर की एक दूसरी पत्नी अपने राजस्थान की जोधपुर की जोधाबाई या मान मती से एक लड़का पैदा हुआ खुर्रम, जिसको शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। इन्हें आसफ खां पड़े छोरी अर्जुमंद बानो बेगम की खुर्रम मतलब शाहजहां के साथ शादी कर दी थी। समझ रहे हो बात। अब पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया, जहांगीर के दो छोरा, एक को नाम शहरयार, जहांगीर की मृत्यु के बाद में जहांगीर का दो छोरे याद रखना, एक को नाम है शहरयार। शहरयार सगे तो जहांगीर की लुगाई की छोरी के ब्याह मांडो लाडली बेगम को। तो जो नूरजहां है वो चाह रही है कि मेरी छोरी का जो घरवाला दामाद है उसको मैं राजा बनाऊं। इधर नूरजहां का भाई मतलब शाहजहां का साड़ा है कौन, आसफ का, वो सोचे कि मेरे लिए जो लड़की को घरवाला मतलब दामाद वो भी जहांगीर को ही छोरो, जगह को नाम क्यों खुर्रम शाहजहां। अब यहाँ दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं अपने अपने दामाद को गद्दी पर बैठाने के लिए, षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे दिक्कत आ जाती है। समझ आएगी तेरा बात। याद बात चालता चालता दो तीन बारी मैं लिखे बताऊंगा जब तक दिमाग में बैठ जी। अब बैठे है तो बैठे है नहीं बैठे अचानक यहाँ बैठे तो, क्योंकि नाम बोला हो गया इंगमा, ठीक है। और ओ संबंध यहाँ आवा ही थोड़ा दोरो समझ में, बोले यार तार यहाँ की उलझेड़ है, समझ में आ गए हैं। हाँ, तो जद ए जहांगीर की लुगाई के नाम नूरजहां, और जहांगीर को साड़ो नूरजहां को भाई आसफ खां, बादशाह पद मतलब गद्दी खातर लड़ाई करा, आप आपके दामाद ने गद्दी पर बैठाना चाह रहे षड्यंत्र चालू कर दे। लेकिन जैसे ही लाहौर में शाह जहांगीर की मृत्यु हुई, तो उस समय जो आसफ खां का दामाद था खुर्रम शाहजहां वो दक्षिणी भारत में था, तो उसने एक षड्यंत्र किया कि कम कम शहर यार ने गद्दी पर कौन बैठने देना, क्योंकि वो शाहजहां वहां से दक्षिण भारत से आएगा तब तक बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए एक उन्होंने प्लान बनाया। प्लान बना गए, एक जो जहांगीर का लड़का था ना खुसरो, जयपुर का मानबाई का छोरो था ना, है ना खुसरो, खुसरो का छोरा था जहांगीर का पोता जिसका नाम था दावर बख्श। टेम्पर है ना, टेम्पररी उस दावर बख्श को क्या बैठा दिया गद्दी पर, मतलब जहांगीर के पोते ने बिठा दियो कणे आसफ का। और शाहजहाँ को बुला लिया अपने दामाद को, बोले तुम जल्दी आओ। और शाहजहाँ आया और दावर बख्श को मारकर गद्दी पर बैठ गया। इसलिए दावर बख्श कुछ ही महीनों
भारत की गद्दी पर बैठा था, उसे पता थोड़ी था कि आगे तुम्हारी है इस गद्दी पर बैठने की सजा क्या है, कि कुछ महीनों के बाद तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ते हो कि दाऊद बख्श को बलि का बकरा, और फिर कंटिन्यू शाह जाके बैठ जावे गद्दी पर। मैं ब्रीफ के अंदर था ना बात बताइए, भैया तो ब्रीफ में कौन नहीं सारी बता दी, लेकिन क्योंकि ये जो वैवाहिक संबंध आपस में क्या है, जटिल है। तो शाहजहां 27 में चला गया था गद्दी पर, कौन बैठा? शाहजहां। शाहजहां कब गुरुजी? 1628 से लेकर 58। ध्यान रहा कि 57, 27 और 58 बीच में एक दावर बख्श साहब है, कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठता है, इसलिए वहां 27 से 28 है। अब देखो, ये मिर्जा राजा जय सिंह 21 से 27 जहांगीर के समकालीन है, फिर 28 से 58 किसके समकालीन है? शाहजहां। अब 58 में शाहजहां चला गया और उसके बाद 11 साल बाद और ये गद्दी पर बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे राजा के भी ये समकालीन है। और शाहजहां के बाद आगे गद्दी पर कौन बैठा है? औरंगजेब। कौन गद्दी पर बैठा है? औरंगजेब। औरंगजेब है गुरुजी 1658 से लेकर 1707। क्या समझे? आप समझे कि ये तीन तीन मुगल बादशाहों के समकालीन है। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह तीन मुगल बादशाहों के समकालीन है। तो रटा नहीं मारना। अब आप बताओ, तीन तीन मुगल बादशाहों के समकालीन है, तो आप एक एक की बात कर लेवांगा। जके के समकालीन जकी बात है, बे बातें कर लेवांगा, और थारे याद रहती जाएगी बात। सब पहला तो इंगो थे एक बताओ कि टाइम पीरियड लंबा हो गया ना? अरे भैया टाइम पीरियड लंबा हुआ कि नहीं हुआ? कैसे लंबा हो गया? घटाओ दिगान। क्या क्या घटाओ गुरुजी? अरे 21 में गद्दी बैठे 67 तक लगभग 46 साल शासन करियो, मतलब सबसे लंबा शासन काल मिर्जा राजा जयसिंह, मतलब जयसिंह फर्स्ट का है। 46 साल। अब तुम कहोगे सर कल तो बताया था 52 साल। अरे वो 52 साल राजा थोड़ी था, मुगल दरबार में 52 साल मान सिंह रहा था। तो सवाल अलग अलग है। सबसे ज्यादा मुगल सेवा की मान सिंह ने 52 साल, व्यक्तिगत राजा के तौर पर सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा? कितना? 46 साल। तो एक तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबा शासन काल, सर्वाधिक लंबा शासन काल कितना? लगभग 46 वर्ष। कितना? 46 वर्ष। कितने राजाओं के समकालीन रहा? मैं इधर लिख रहा हूं, ये इधर सबके क्या है? समकालीन है। और समकालीन समकालीन चीजें आप देख ले वहां। सब पहला जहांगीर की बात करांगा। जहांगीर तो 5 में गद्दी बैठ गए, कद बैठे हो 21 में, क्योंकि जहांगीर के अंडर में ही काम कर रहा है ये। तो जैसे ये गद्दी बैठ गए 21 में, गद्दी बैठते ही स्टार्टिंग में टेस्ट किया जाता है ना, इसको टेस्ट किया जहांगीर ने भी कि तो काम हुआ हो। ठीक है। तो जैसे ही गद्दी बैठा 2 साल इसके हो गए, 2 साल के बाद मतलब 1623 में जहांगीर ने इसको कहाँ भेजा? दक्कन में भेजा। कहाँ? अहमदनगर। दक्षिणी भारत में पड़ता है अहमदनगर। वहाँ एक राजा था मलिक अंबर, मलिक अंबर के विरुद्ध मुगल अभियान में भेजा था। तो जहांगीर वाले टाइम की गुरु जी की बात है। ये अहमदनगर है दक्षिणी भारत में। क्या है? अहमदनगर। अहमदनगर में कौन था? मलिक अंबर। उस मलिक अंबर के विरुद्ध यहाँ से इसको भेजा गया। कब? 1623। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले 1623 में जहांगीर ने इसको भेजा था। कहाँ? जहांगीर ने कहाँ भेजा? 1623 में अहमदनगर अभियान। अहमदनगर का कौन राजा था? मलिक अंबर के विरुद्ध। तो 23 की तो आ बात आपने याद रखनी है। क्लियर है? फिर जहांगीर तो बात चाल तो रहे हो, 5-7 साल बाद में 27 में चले गए हो। अब गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां। अब शाहजहां जब गद्दी पर बैठा है, तो शाहजहां इसको उपाधि देता है। शाहजहां इसको उपाधि देता है कौन सी? शाहजहां उसे मिर्जा राजा की क्या देता है? उपाधि। कौन सी? मिर्जा राजा की के देवर है उपाधि। जहांगीर के टाइम में देगी बात याद रखनी है। कहाँ भेजा? अहमदनगर। दक्षिणी भारत में भेजा, सेना देकर, मुगल सेना देकर। है याद रह जाएगा, मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर। फिर शाहजहां जब गद्दी पे बैठा, तो शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दिया? शाहजहां ने उसको मिर्जा राजा की उपाधि दिया। अब बात सुन लियो, फिर आगे की बात करांगा। शाहजहां हो ना, शाहजहां, शाहजहां के काम करियो कि ब्याह करियो? अभी बात करी नहीं। अर्जुमंद बानो बेगम गैस आ गया बिंग, बाद में शाहजहां बिन उपाधि दे दी किंगी मुमताज। किसकी उपाधि दे दी थी? मुमताज। इसका वैसे नाम क्या था? हैं? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज सागे ब्याह कर रही है कौन है?
शाहजहां। ठीक है। मुमताज का ब्याह करो 1612 में। कितने में शादी किया था? 1612 में ब्याह करो। क्लियर है? याद रह जाएगा। शाहजहां ना मुमताज में बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि नाम तो अर्जुमंद बानो बेगम हो, उपाधि दे रहा है कि मुमताज महल। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेम कर दो। कितो प्रेम कर दो। 1612 ले गए 1631, 19 साल ऐसा करे जगह हम 14 टाबर हो गया आगे। किता? 14 टाबर। कितना टाबर हो गया? 14 टाबर अपन याद रखना है। 14 मुंह थाने बताया करूँ मैं। 7 पाछा हो गया। हाँ हाँ। मतलब 7 की मृत्यु होगी। 7 जिंदा बच्चा। 7 के अंदर 4 लड़का और 3 लड़की। 4 लड़का का नाम बताओ इंडियन हिस्ट्री में अपन याद रखना है, 8वीं याद रखना है। सुनो, इधर देखो, हंसने वाली बात नहीं है, एग्जाम में पूछ से नंबर कट जाएंगे आपके। हाँ जी, 4 लड़का। सब बड़ो लड़का जगह को नाम हो दारा। बिंग बाद में सुजा, मुराद, औरंगजेब। जल्दी जल्दी बताओ। दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। 3 लड़कियां ही। गोहन आरा, रोशन आरा, जहां आरा। गोहन आरा, रोशन आरा, जहां आरा। देखो 7 पाछा हो गया है ना, 14 का याद रखना पड़ा नहीं जदे। हाँ। और वो तो 19 साल बाद 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु होगी। यदि वो जिंदा रहती तो। है। हाँ। याद रखना पड़ा नहीं अपन ने। अब याद रखो आप, क्योंकि शाहजहां क्या हो गया था कि अब देखो ऐसा है कि शाहजहां बूढ़ो हो गयो नहीं। इससे पहले जितने मुगल राजा थे ना, जैसे वो मतलब मृत्यु से पहले कोई उत्तराधिकारी घोषित वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि शाहजहां तो अब गोडा दुखने लग गया, बताओ। गोडा में ऑपरेशन करे हो शाहजहां, फिर ही किया कि अब गोडा तो दुख इसी तरह ध्यान है। तो क्या है कि शाहजहां काम को नहीं हों दिखना बंद हो गयो। तो वो 58 तक आते आते, 58 तक आते आते उसने सोचा कि यार अब काम तो होता नहीं है। ठीक है, अब राजकाज तो संभाला नहीं जाता, क्या करें। तो किसी ने कह दिया कि अब थे बूढ़ा हो गया, थे आराम बैठे रह गयो। और सब बड़ो लड़को जो नाम हो दारा, बोला आप दारा को कह दो कि ये अपना काम, आगे वाला काम ये देखेगा। तो जैसे ये हो गया कि उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अभी मरा नहीं है कौन? शाहजहां जिंदा है, लेकिन अपना उत्तराधिकारी दारा को घोषित कर दिया। दारा को जैसे उत्तराधिकारी घोषित किया, तो ये जो राजकुमार थे, इनको जब पता लगा तो भाई लड़ाई चालू कर दी। बोले गद्दी माने क्यों कौन दी है? बताओ, दारा ने किया दिए। तो कह कि जैसे ही उत्तराधिकारी, अब ये उनको दारा को राजा जैसे घोषित कर दिया शाहजहां ने, तो बाकी सब भाइयों ने, सुजा, मुराद, इसने सब ने क्या किया? गद्दी के लिए युद्ध स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं मुगल उत्तराधिकार युद्ध। इनके अंदर 5-6 लड़ाइयाँ हुए, बड़ा बड़ा युद्ध हुए। जगह के अंदर फाइनल जीते औरंगजेब, जदी तो औरंगजेब गद्दी रे बैठे हो। लेकिन इसने किसको बनाया था राजा? घोषित किया था दारा को। तो शाहजहां के अंडर में राजस्थान के राजा काम कर रहे हैं, तो जयपुर वाला राजा भी शाहजहां के अंडर में काम कर रहा है, मिर्जा राजा जय सिंह। जब ये लड़ाई होगी तो दारा को बनाया था शाहजहां ने। जब लड़ाई होगी तो हमारे राजस्थान के राजा किसका हेल्प करेंगे? दारा की हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में तो दारा की हेल्प करेंगे, सही बात है। तो मिर्जा राजा जय सिंह है, वो भी किसकी हेल्प कर रहा है? दारा की हेल्प कर रहा है। लेकिन दारा और औरंगजेब के बीच एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है मैं यही बता देता हूँ। जैसे ही दारा, क्योंकि वहीं रहता था, किसके पास? आगरा में रहता था, शाहजहां के पास आगरा में था। तो जैसे ही उसको राजा घोषित कर दिया, तो औरंगजेब कहाँ था? दक्षिणी भारत में था। तो औरंगजेब धीरे धीरे अपनी सेना लेकर रवाना हुआ। तो जैसे लड़ाइयाँ बढ़ाई, स्टार्ट स्टार्ट हुई, जैसे दिल्ली आगरा की तरफ आ रहा था, तो दारा ने सेना भेज दी, किसको देकर? मिर्जा राजा जय सिंह को देकर, बोले जाओ। और नीचे यूपी के नीचे, आगरा यूपी में पड़े, नीचे एमपी, एमपी में उज्जैन, उज्जैन के पास एक जगह पड़ती है, कौन सी? धर्मत। उस धर्मत में कहते हैं दारा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयपुर वाला मिर्जा राजा जय सिंह। और भी राजा थे, और इधर औरंगजेब की सेना थी। और इस धर्मत के युद्ध में दारा की सेना की ओर से लड़ता हुआ मिर्जा राजा जय सिंह की क्या होगी? हार हो गई। उल्टा हो गया। अब क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह कूटनीतिज्ञ था, उसको पता चल गया कि भैया हम जिसका पक्ष ले रहे हैं उसका तो मामला क्या है, गड़बड़ है, बैठेगा नहीं। औरंगजेब भारी पड़ रहा है, क्यों ने हम जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ पासा, हाँ, रुख कर लो। होता है कि नहीं होता? अरे चुनाव है जना वह नहीं, जके साल जकी पार्टी की सरकार बनती हुए चालाक नेता तो पार्टी चेंज कर लिया। बोले हम यहाँ आगे रे, ध्यान रखियो रे। हाँ, है कि नहीं है? और जैसे ही दो 2-3 योजना एक सरकार रहती है, फिर चेंज होती है, तो फिर इस तरफ आ जाते हैं।
ऐसे ऐसे टाइम पास। तो ऐसे ही मिर्जा राजा जय सिंह को पता लगा कि भैया औरंगजेब का पलड़ा भारी है, तो धर्मत में दारा का पक्ष ले रहा था, हार गया। फिर जब आगे बढ़ा कौन, औरंगजेब, तो मथुरा, उत्तर प्रदेश से मथुरा जब औरंगजेब पहुंचा, तो मिर्जा राजा जय सिंह रात को पहुंच गया किसके कैंप में, औरंगजेब के कैंप में। सो सॉरी भैया अब मैं आपकी तरफ हूँ हैं, औरंगजेब की होगी अब भाई वे, ऊंट पहाड़ के तले हैं। हाँ, तो वो मथुरा में जाकर मिल गया था किससे, औरंगजेब से। बोले आज के बाद अपा पार्टी चेंज कर ली, औरंगजेब की तरफ आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पासा जो है, पक्ष है वो बदल लिया। ठीक है। फिर किन के, औरंगजेब ने क्यों, अब आप आपकी तरफ से लड़ेंगे किसके विरुद्ध, दारा के विरुद्ध। अब जब फाइनल इनका युद्ध होता है, देवराई का युद्ध, जो अपने राजस्थान में अजमेर के पास होता है, तो देवराई के युद्ध में ये मिर्जा राज जयसिंह औरंगजेब की सेना को लेकर दारा के विरुद्ध लड़ा था। वही तो धर्मत में दारा की सेना लेकर औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा, और अब यहाँ औरंगजेब की सेना लेकर किसमें, दारा के विरुद्ध लड़ रहा है। और उस युद्ध में दारा की फाइनली क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो कुल मिला के तो समझ गया कि इस तरीके से मुगल उत्तराधिकार युद्ध में उन्होंने अपना पक्ष चेंज कर लिया। पहले दारा की तरफ से था, बाद में औरंगजेब। फिर गद्दी पर कौन बैठ गया, औरंगजेब। उसको पहले ये हो गया था, अंदेशा हो गया था कि मामला गड़बड़ है। तो देखो, आपको चिंता नहीं करनी। समकालीन है ना इनकी घटना, देखते चलो। तो जहांगीर के समकालीन मलिक अमरवाड़ी हमने बात कर लिया, शाहजहां ने मिर्जा राजे की उपाधि, और फिर उत्तराधिकार युद्ध में उन्होंने क्या क्या बातें, फिर अपन औरंगजेब की बात कर लेंगे। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा वो कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ, मुगल उत्तराधिकार युद्ध। कौन सा युद्ध, मुगल उत्तराधिकार युद्ध। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में पहले ये किसके पक्ष में था, दारा के पक्ष में। कैसे, कौन सा युद्ध हुआ था, धर्मत। धर्मत के युद्ध में दारा की सेना की तरफ से लड़ रहा था, वर्सेस कौन, औरंगजेब। लेकिन इसमें दारा की क्या हो गई, हार। औरंगजेब की क्या हो गई, जीत। तब इसने क्या किया है, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद मिर्जा राजा जय सिंह किससे जाकर मिल गया, मिर्जा राजा जय सिंह मथुरा में, मथुरा में किससे मिला, औरंगजेब से मिला। था नहीं, बात को सब ध्यान है कि धर्मत के युद्ध के अपने मारवाड़ को जसवंत सिंह भी किसकी तरफ से लड़ रहा था, दारा की तरफ से लड़ रहा था ना, उसको घायल हो गया था। फिर सारी बातें अंदर मारवाड़ के इतिहास में बताई गुरु जी, आ बात तो याद रहे जिससे। पहले दारा के पक्ष में, बाद में चेंज कर लिया। फिर कौन सा हुआ, देवराई का युद्ध। अच्छा, ये धर्मत का युद्ध एमपी उज्जैन के पास पड़ता है ये, और देवराई हमारे अजमेर राजस्थान के अंदर। जब देवराई का युद्ध हुआ, उसमें मिर्जा राजा जयसिंह किसकी पक्ष ले रहे भाई, औरंगजेब की सेना के साथ है। और अब इस वर्सेस कौन है, दारा। इसमें दारा की हार और इसकी जीत। अब फाइनली औरंगजेब क्या बैठ गया, गद्दे पर। याद रह जाएगा, ये युद्ध हुआ था गुरुजी कब, धर्मत का हुआ था 1658 में, और देवराई का हुआ था 1659। मतलब पहले दारा का पक्ष, और बाद में किससे मिल गया ये, औरंगजेब से मिल गया। क्लियर है। आ लो, अब औरंगजेब के बैठ गयो गद्दी पर। अब देखो तीसरा राजा, देखो क्या है, जहांगीर वाली बात याद रख ली, शाहजहां वाली बात याद रख ली। अब औरंगजेब क्या बैठ गया गद्दी पर, और 67 से 1707, और इधर 58 से, सॉरी 1707, ये 67, मतलब औरंगजेब के 11 साल क्या है, समकालीन है। अब औरंगजेब के टाइम की क्या घटना है वो देखेंगे। देखो, इजी है, कुछ नहीं, आप सुनते चलो, समझते चलो, याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं है। अब देखो, अपने दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर कौन है गुरुजी, औरंगजेब। ध्यान से सुनना इस बात को। और इधर हमारे आमेर, आमेर में कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह, या जय सिंह फर्स्ट। ठीक इसके समकालीन इधर दक्षिणी भारत में कौन है, मराठा। मराठों का उद्भव हो रहा था किसके नेतृत्व में, शिवाजी के
नेतृत्व में। अब देखो मराठों का क्या हो रहा था, उत्थान हो रहा था। अब धान एक बात बताई, कि बात बताई कि भाई औरंगजेब, जब ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था ना, तब उधर शिवाजी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और मुगलों से लड़ाई चालू हो गई थी। ठीक है, मुगलों से पहली मुठभेड़ शिवाजी की 1658-59 मुगल उत्तराधिकार युद्ध वाला टाइम, उसी टाइम हुई थी। और जैसे ही औरंगजेब गद्दी पे बैठा, क्योंकि औरंगजेब राजा बनने पहला कट है, वो गवर्नर हो, सूबेदार हो दक्षिणी भारत को, और जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहां मन लगता है कि नहीं लगता है? थे अठे रहने लाग जाओगा, नहीं तो थारो मन अठे ही लाग सी। कई बच्चा तो ऐसे है कि सिलेक्शन के बाद में भी देखो बीकानेर के बच्चे हैं और दूसरी जगह से बच्चे हैं, जैसलमेर बाड़मेर के सले अठे रह गए पढ़ है, और सिलेक्शन के बाद में अड़ी तो मन लाग जाए, क्यों इतना जुड़ाव हो जाता है, इधर उधर कनेक्टिविटी हो जाती है, कि उनको लगता है कि ये धरती का स्वर्ग है, और अठे ही पोस्टिंग ले लिया। बताओ, तो औरंगजेब कहाँ रहता था? राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? दक्कन, दक्षिणी भारत का। उसका मन ही वहीं लगता था। अब दिल्ली का राजा तो बन गया, गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसको लगा कि यार दक्कन में जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ कोई नया राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए वहाँ कौन थे? शिवाजी। तब औरंगजेब ने किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को, बोले जाओ शिवाजी को कंट्रोल करो। तो 1665 इसको कहाँ भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को कहाँ भेजा दमन करने के लिए? कब? 1665। समझ में आई बात? अब क्या है कि मिर्जा राजा जय सिंह चालाक आदमी होता, ध्यान है कि यहाँ देखो पक्ष चेंज करने लग रहे, पक्ष चेंज करने लग रहे, तो चालाक आदमी तो है ही है। अब हुआ क्या कि शिवाजी, उस समय कहते हैं कि शिवाजी पुरंदर के किले में थे। कहाँ थे शिवाजी? पुरंदर दुर्ग। मैं लिख देता हूँ, कौन सा? पुरंदर दुर्ग है ये। कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया, पुरंदर का किला था ना, उसको चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया शिवाजी को, घेर लिया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, ये मिर्जा राजा जय सिंह की एक बड़ी उपलब्धि थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने मैसेज भेजा था औरंगजेब को, बोले जिस तरीके से वर्त के केंद्र को परिधि घेरती है, उस तरीके से हमने शिवा को घेर लिया। कौन से किले में? पुरंदर के किले में। शिवाजी को बाध्य होकर इनसे संधि करनी पड़ी, पुरंदर की संधि, जो 22 जून 1665 पुरंदर के किले में हुई थी। एक विदेशी व्यक्ति वहां उपस्थित था, मनुची, वो देख रहा था क्या क्या कर रहे हो तुम। तो ये संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, ध्यान रखना। तो जहां भेजा गया, तो मैं लिख रहा हूँ 22 जून 1665। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। किस किस के बीच हुई थी? आप समझ रहे हो कि मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह किसका प्रतिनिधि? औरंगजेब का। और इधर कौन है गुरुजी? शिवाजी। दोनों के बीच में भी पुरंदर के दुर्ग में भी थी, इसलिए कहते हैं पुरंदर की संधि। इन संधि की क्या शर्तें हैं? शर्तें कई बार एग्जाम में पूछा है। मिर्जा राजा जय सिंह राजी कर लियो शिवाजी ने, बोले यार क्यों लड़ाई बड़ाई कर रहे थे, देखो मुगल दरबार में हो वहां मजे ही मजे है, रस मलाई है। तो माओ बोले क्या क्या मिलता है? बोले वहां सब चीजें मिलती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, फिर कुछ मजबूरियां रही होगी, क्योंकि पुरंदर के किले में घेर लिया था। तो शिवाजी कहते हैं कि संधि में, संधि की क्या शर्तें थी? शिवाजी के पिन टाइम में 35 दुर्ग किला, 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। जकांगी आई 4 लाख हूण, हूण मुद्रा थी उस समय महाराष्ट्र की। और खुद के पास, शिवाजी के पास कितने? 35 में 23 तो बंद दे दिया, पीछे की तरह 12, 12 किला की आए मात्र 1 लाख होने, इनको मतलब महत्वपूर्ण किला मुगलान दे दिया। ठीक है, शिवाजी को राजी कर लिया औरंगजेब ने कि जाओ हम आपको औरंगजेब से मिलाएंगे, है ना, और वहां आपको कुछ मान सम्मान करेंगे। और इधर क्योंकि जो मुगलों के दीनता मान लेता था ना, तो संधि बंदी कर लेता था, उसमें मुगल राजा अपनी एक विशेष पोशाक देते थे, पोशाक भेजते थे, जिसको बोलते थे खिलत। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया था? शिवाजी को खिल्लत दे दी थी। खिल्लत पूछा गया सवाल है नेट में, विशेष टाइप की पोशाक होती है। इसके अलावा यहाँ एक जगह पड़ती है बीजापुर, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे है बीजापुर। बीजापुर वालों की भी मुगलों से लड़ाई थी, तो इसमें यह भी शर्त है कि मुगल जब बीजापुर पर अटैक करेंगे तो दक्षिण में शिवाजी मुगलों की हेल्प करेंगे। बीजापुर है ना के विरुद्ध मुगलों की हेल्प करेंगे। क्लियर है? और राजी हो गए शिवाजी, बोले ठीक है हम
औरंगजेब से मिलने के लिए आपके साथ आगरा उधर चलेंगे। तो जल्दी बताओ क्या शर्तें थी सर? 35 में से 23 दुर्ग किसको सौंपे? मुगलों को सौंपे, जिनकी इनकम कितनी थी? 4 लाख है हूण। शिवाजी किन किता रे यार? शिवाजी किन रे मात्र किता 12 दुर्ग। जकांग इनकम की थी 1 लाख हूण। और बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी किसको, बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी किसकी हेल्प करेंगे? मुगलों की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है। और इसको क्या दे दिया गया? शिवाजी को क्या दे दी? शिवाजी को खिलत। खिलत। खिलत एक टाइप की अपन कह सकते हैं पोशाक थी। क्लियर? आ लो। और इस संधि देखने कौन लाग रहे हो रे? है? इस संधि को कौन देख रहा था? मनुची। मनुची ने इस संधि को देखा। अब क्या है कि शिवाजी राजी हो गया, बोले चलो हम कहाँ चलेंगे? तो औरंगजेब से मिलने के लिए आप चलें। इधर ये जगह कौन सी है? आगरा। और आगरा में शिवाजी का क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था रे? हैं? क्या लगा हुआ था? इधर देखो। आगरा औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। औरंगजेब का दरबार कहाँ लगा हुआ था? आगरा। इधर देखो। अब सुनो, कहने की है कि औरंगजेब के दरबार में मिलान वास्ते मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी ने राजी कर लिया। शिवाजी के ठीक है चलांगा फिर। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह बैठो के खटावे औरंगजेब मिलने खातर आवे। तो कहे कि औरंगजेब से मिलने के लिए जब ये आगरा पहुंचे तो आगरा में औरंगजेब का क्या चल रहा था? दरबार चल रहा था। राजा मुगल राजा दरबार चलान तो दरबार मीटिंग वीटिंग 15-20 दिन चलती, उसी महीने भर में होती थी। 2-3 अलग अलग जैसी मीटिंगें होती थी। आपको पता है मीटिंग होगी तो क्या होगा? उनके मनसबदार वगैरह ऐसे बैठे रहेंगे, राजा आगे बैठा रहेगा। तो औरंगजेब बैठे हो गए हैं सिंहासन पर, और सारा मनसबदार वगैरह और मनसबदार आने बैठे। बैठने की जगह थोड़ी होती, राजा का कद बड़ा हो इसलिए उनको खड़ा रखता था वो। समझ गए बात? हाँ। तो बस सारा लाइन और अलग अलग प्रोटोकॉल होता था। जो बड़ा आदमी है मतलब सब में वो आगे, फिर उससे छोटा ऐसे ऐसे। तो शिवाजी ने पहली बात तो बुरी हाल आ गई। या शिवाजी जैसे पूछे तो शिवाजी को पीछे ही खड़ा कर दिया। लेकिन किसके पीछे खड़ा कर दिया? है? किसके पीछे खड़ा कर दिया? है? ध्यान है कि पीछे खड़े कर दियो? शिवाजी देखो, थोड़ा सा समझो। शिवाजी जैसे महाराष्ट्र से है, पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र वाला इलाका पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में मैंने बताया था व्यक्तियों की हाइट क्या होती है? कम होती है। कम होती है ना? पहाड़ी इलाकों में भूगोल है वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्र में व्यक्तियों की हाइट कम होती है। जैसे आप देखो, अभी सर्दी चालू जी, तो कपड़ा मार्केट लाग सी, तिब्बत बाजार है। हाइट क्या होती है उन लोगों की? कम होती है। जे कोई आर्मी में जवान की जी हाइट कम हुआ है तो लोग के कैसी बोले? गोरखो सैनिक है, नेपाली है। नेपाल पहाड़ी इलाका है तो हाइट क्या होगी? कम होगी। जबकि मरुस्थल के अंदर उल्टा होता है। मरुस्थल के अंदर लोगों की हाइट क्या होती है? ज्यादा। तो शिवाजी को सबसे पहले तो ये बुरा लगा कि ये लाइन में खड़ा कर दिया, तो हाइट कम थी, आगे एक बड़ो सो आदमी हो है। शिवाजी से यार गलत बात है। वो के साले किया दरबार लगा देखा सॉरी बिंग चूंठी बोडियो बोले इन हो रहा बड़ा लारे देखियो। तो वो आदमी कौन होता ध्यान है? जोधपुर को जसवंत सिंह। दूसरी बात शिवाजी को ये बुरा लगा, बोलो यार तू तो मेरू हारेड़ो है। प्रोटोकॉल के हिसाब से देखे तू मेरे से पीछे आना चाहिए। पीछे हो, बोले हैं क्यों कौन हूँ? ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हुआ। तो फिर शिवाजी को बुरा लगा। कहते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को वहाँ उचित मान सम्मान नहीं दिया, शिवाजी को नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? आगरा में नजरबंद कर दिया। शिवाजी को सारी बातें बुरी बुरी लग रही है। बोले एक तो बढ़िया उचित मान सम्मान नहीं दिया गया, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। और मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी सोच रहे हैं कि वो तो कह रहा था कि वहाँ रसमलाई है, रसमलाई तो नहीं है यहाँ, तो यार नजरबंद कर दिया। नजरबंद करके मिर्जा राजा जय सिंह का छोरा था राम सिंह, वो भी आगरा में रहता था। तो आगरा में राम सिंह की हवेली के अंदर क्या किया गया? नजरबंद कर दिया गया। क्योंकि बड़े राजा के अंडर जो छोटे राजा उसकी राजधानी में मीटिंगों में जाते थे तो उस राजधानी में क्या होता था?
उनका एक घर होता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जी यहाँ बीकानेर रियासत दिया, तो बीकानेर रियासत, बीकानेर का राजा अंग्रेजों के दिल्ली में मिलने के लिए के मीटिंगों में जाएगा, तो दिल्ली में मीटिंग तो दिन दिन में, जिस रात ने कटे रुकेगो, होटल थोड़ी है। तो वो अपना क्या बनाते थे, एक बड़ा सा हाउस वगैरह बनाते थे। तो दिल्ली के अंदर गंगा सिंह ने बनाया था बीकानेर हाउस, ऐसे होता था। तो अब जयपुर वाले अब राजा से मिलने के लिए आगरा जा रहे हैं मीटिंग में, तो आगरा में उनका घर होगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह का छोरा था जिसका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह का घर था, इसे आगरा भवन कहा गया। आगरा में राम सिंह की जो हवेली है, घर है, उसमें शिवाजी को क्या कर दिया गया, नजरबंद। अब देखो मिर्जा राजा जय सिंह को भी ये बात बुरी लगी कि यार औरंगजेब का हम सारा काम कर रहे हैं और ये एक अपनी बात नहीं मान रहा, इतना बड़ा राजा है शिवाजी, हम मना कर लाए, औरंगजेब ने बढ़िया व्यवहार नहीं किया। तो मिर्जा राजा जय सिंह को लगा कि यार ये ठीक बात नहीं है, किसकी, किसकी, औरंगजेब, लेकिन मजबूरी है कि उसके अंडर में काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि शिवाजी दिमाग लगावा है, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, अब यहाँ से कुछ रास्ता निकाला जाए, नज़रबंद कर दिया। तो शिवाजी ने सोचा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो शिवाजी एप्लीकेशन लिखे औरंगजेब ने, बोले मेरे एक नियम है, मैं सुबह सुबह ना फल बांटूं, फल। रोड पर जगह है ना, रोड पर घूमे जगह, भूखा भिखारी टाइप लोग होते हैं, उनको मैं क्या है, फल वितरण करता हूँ सुबह सुबह। तो मुझे 1 घंटों फल वितरण खातर यहाँ से रिहा की जाए। 12 साल बाद आसाराम ने गुरु पूर्णिमा पर बेल मिली है, अब अखबार पढ़ियो गया जाड़ो, ऐसे लिबरल होता है कोर्ट, है ना। ऐसे ही उन्होंने कहा होगा कि मुझे भी क्या है कि फल बेच मतलब वितरण करने के लिए बाहर भेजो। तो औरंगजेब ने कहा नहीं, आपके पास ही फल भेज देंगे, आप फल के ऊपर हाथ फेर दो और मारो नौकर आसी, फल हाथ फिरा गया, फलांग ऊपर है, फल बारे बांटिया होगा, आपके नाम से हो जाएगा। बोले चलो ये भी ठीक है। तो एक व्यक्ति आता था किसके पास, शिवाजी के पास, उस कक्ष में आम और केड़ा लेगा आंदो, और शिवाजी हाथ फेर देता और वो बारह जागे बांटिया। तो शिवाजी सोचो यार मामलो बैठे को नहीं, फिर भी बात करी क्यों, फल बांटना तो नहीं, लेना तो। बोले घटा गो, हाँ बोले मैं नांदेड़ को हूँ। बोले और महाराष्ट्र को है, बोले हाँ। अरे बोले मैं वहीं का तो आदमी हूँ यार, पहचानता नहीं है क्या। तो उससे बातचीत किया, उससे सेटिंग किया, उसको कहा कि यार एक काम कर, तेल टोकरी है गमा, मने बैठा के बारे छोड़ दिया। तो कहते हैं कि शिवाजी ने फल के टोकरे में बैठकर, और शिवाजी एक दिन कहते हैं कि उस राम सिंह का जो आगरा भवन है वहां से निकल जाते हैं और बन ले जाके महल बारे छोड़ देवे। भटू शिवाजी रवाना हुए और 66 में वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से मिर्जा राजा जय सिंह पुरंदर की संधि, शिवाजी का कहाना, आगरा दरबार में आना, और आगरा दरबार में आने के बाद नजरबंद करना, नजरबंद से फिर वहां से वो पुणे फल के टोकरे में बैठकर बाहर आकर वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। ये 65 की संधि भी 66 की ये घटना है। अब जैसे ही ये शिवाजी वहां से निकल गए, इस बात की सूचना जब औरंगजेब को लगी, बताओ शक की सुई कहाँ जाकर रुकेगी, है, शक की सुई कहाँ जाकर रुकेगी, जिसके घर से वो निकले हैं। तो शिवाजी उसको लगा औरंगजेब को कि कहीं न कहीं मिर्जा राजा और उसका छोरा राम सिंह का कहीं न कहीं क्या है, मिली भक्त है, उनका कहीं न कहीं क्या है, हाथ है। औरंगजेब को लगा हाथ क्या, इनका तो पूरा ही पैर है। समझ गए बात, पता तो लग ही जाता है। अब क्या है कि जैसे वो शिवाजी वहां से रवाना होकर महाराष्ट्र पहुंचे, तो मिर्जा राजा जयसिंह पर शक की सुई जाके रुकी। तो उन्होंने कहा कि मिर्जा राजा जयसिंह को ही आदेश दिया औरंगजेब ने कि जाओ वापस शिवाजी को बंदी बना कर लाओ। तो मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ से रवाना होते हैं, कहाँ से, वापस आगरा से। और कहाँ पहुँचते हैं, दक्षिण में जाते हैं, मुगलों की राजधानी बुरहानपुर में जाके वो रुकता है, क्योंकि वहाँ मुगलों की राजधानी मतलब दक्कन, दक्षिणी भारत में मुगलों की राजधानी वो हुआ करती थी। मुगलों की राजधानी है, तो वहाँ मुगलों के बहुत सारे जो है बड़े सरदार और संतरी मंत्री सब होंगे, वहाँ सारी व्यवस्था होगी। तो कहते हैं कि पीछे से जब मिर्जा राजा जयसिंह रवाना हो गया, पीछे से कौन रवाना हुआ, आगरा से औरंगजेब स्वयं सेना लेकर रवाना हुआ। और औरंगजेब ने षड्यंत्र करके बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह को मरवा दिया। कब, 1667 में, कि आपने शिवाजी को यहाँ से
भगा दिया। इस तरीके से बुरहानपुर में किसकी मृत्यु हो जाती है? मिर्जा राजा जय सिंह। 46 साल लंबे शासनकाल के बाद ऐसे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब बात मैं लिख दूं था ने, फिर आगे बात करांगा। इजी है, कहानियां ही है भैया, और है क्या? कहानियां याद कर लोगे याद रह जाएगा। आगरा दरबार में शिवाजी क्या होते हैं? उपस्थित। और फिर उनको नजरबंद कर दिया जाता है। कहाँ नजरबंद कर दिया जाता है? आगरा भवन। आगरा भवन कहाँ है सर ये? है राम सिंह। राम सिंह का एक तरीके से घर है, याद रह जाएगा। और फिर वहां से 1666 में शिवाजी वहां से निकले और कहाँ पहुंचे? पुणे। कहाँ पहुंचे? महाराष्ट्र पहुंचे। और पीछे से शिवाजी को दमन करने के लिए पुणे मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने वापस कहाँ भेजा? दक्कन भेजा। और जैसे ही वहां पहुंचा, कहाँ? ये बुरहानपुर। बुरहानपुर। और वहां कब? बोलो। 1667 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। कहते हैं कि इसने मरवा दिया था। और पीछे से कौन रवाना होता है? पीछे से औरंगजेब स्वयं रवाना होता है, बुरहानपुर पहुंचता है। समझ में आ गई इधर बात? इन तरीकों मिर्जा राजा जय सिंह की हो जावे, मृत्यु हो जावे। याद रह जाएगी बात? सिंपल है। अब आपने आ जाओ नेक्स्ट। इजी इजी है। अब आप ध्यान रखना कि मिर्जा राजा जय सिंह जो है, इनके एक दरबारी है। कौन है गुरुजी? बिहारी जी। बिहारी जी इनके दरबारी है। और बिहारी जी को कहा कि तुम एक किताब लिखो, मैं एक एक दोहे पर एक एक क्या लिखे, क्या देंगे आपको? गिफ्ट देंगे, एक एक सोने का सिक्का। है भाई, घोड़ों को घर की इतनी दूर, वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी काम बड़ा थोड़ी है। कवि है, उन्होंने लिख दिए, बोले एक दो, 1 मिनट लगा वहाँ। तो क्या है कि बिहारी जी ने क्या लिखा? बिहारी सत सही। बिहारी जी ने क्या लिखा? बिहारी सत सही। बिहारी सत सही किताब लिख दी। बिहारी सत सही क्या है? बुक है। कितना दोहा बताया रहे? 713 दोहा। इनके हो कि एक दोहे पर क्या दिया जाएगा? एक सोने का सिक्का। तो इनके ये दरबारी कवि थे। बिहारी जी को और बड़ा मान सम्मान करता था कौन? मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी जी को काली पहाड़ी की क्या दी थी? जागीर। कौन सी जागीर दी थी? काली पहाड़ी की जागीर। इसने क्या लिखा? बिहारी सत सही। मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या एक दो पर एक सोने का क्या दिया था? छिक्को दियो गुरु जी, छिक्को। बिहारी जी को जो वो लड़को ना, पुत्र जिसका नाम क्या था? राम कवि। इसने एक बुक लिखी, जय सिंह। जय सिंह क्या लिखा? चरित्र। क्या लिखा? जय सिंह चरित्र। इतनी बात अपन याद रखनी है। याद रह जाएगा क्या? तो ये आपके हो गए मिर्जा राजा जय सिंह। सिंपल याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह। अपन इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिर्जा पहले क्या पढ़ा था? भाव सिंह। भाव सिंह भाव ज्यादा लिया तो ज्यादा मामले बैठे को नहीं। 14 से 21 क्या ध्यान रखना है? जहांगीर के समकालीन है, 5000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि। सर, मिर्जा राजा जय सिंह में क्या ध्यान रखना है? आगे मिर्जा राजा जय सिंह 21 से 67, 46 साल, 3 मुगल राजाओं के समकालीन है। तो जहांगीर के समकालीन धन की बात याद रखनी है। 23 में मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था। फिर शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी। और मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में पहले दारा के तरफ था, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा, हार गया। मथुरा में जाकर औरंगजेब से मिल गया, मिला कि नहीं मिला? फिर देवराय के युद्ध में क्या? औरंगजेब के साथ मिलकर दारा को हराया। ये तमाम बातें हमने पढ़ी। फिर औरंगजेब क्या बैठ गया गद्दी पर, तो औरंगजेब ने कहाँ भेजा इसको? शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए। 65 में पुरंदर की संधि, शिवाजी
मिलने के लिए शिवाजी को लाया गया, शिवाजी को नजरबंद कर दिया। 66 में पुणे कहाँ पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र। जब पुणे वो पहुंच गया तो इनको पीछे से कंट्रोल करने के लिए भेजा। और 67 में ये जब वो पहुंचा मिर्जा राजा जय सिंह पुणे बुरहानपुर, तो वहां जहर देकर इसको मरवा दिया औरंगजेब ने, पीछे से खुद रवाना हुआ। इस तरीके से हुआ। फिर हमने कहा कि सर इसका क्या, बोलो। दरबारी कवि बिहारी जी ने क्या लिखा, 713 दो की किताब बिहारी सत से, एक एक दोहे पर एक एक सोने का सिक्का। और क्या बताया था है, काली पाड़ी की क्या दी थी, जागीर दिया था। और क्या बताया था, इंगो पुत्र को ने राम कवि। और राम कवि ने भी एक बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, जय सिंह चरित्र। कौन सी बुक लिखी, जय सिंह चरित्र। आ बात याद रहे जी की तारे, बोलो। बात याद रहे जी, जद दिक्कत को नहीं आता रहे। तो इतनी बात आपा ने याद रखनी है, ठीक। अब एक छोटी सी बात है, बात मैं तेने बता दूं और फिर मतलब, ठीक है। बात के ये सुनने वाली बात है मतलब, ठीक है, समझ गए बात। अब है क्योंकि राजा वे बिंगे घना ब्याह मंड जावे, बचपन मंडता चाले और जब तक मतलब वृद्धावस्था के राजा ब्याह करते ही रहे। इन्हें देखो इन नोट्स में कौन लिखेड़ी बात, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह मंडी को ब्याह, क्लियर है। अब राजा को ब्याह मंडियो तो राजा की जगह रानी बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। मिर्जा राजा जय सिंह की जो रानी जिससे शादी हुई थी। अब मिर्जा राजा जय सिंह उससे शादी वादी करके क्या है, ले आया घर। घर ले आए और पहली नाइट, हाँ, सुहागरात। अब मिर्जा राजा जय सिंह पहली नाइट अपनी पत्नी के साथ नाइट स्पेंड किया। अब क्या है कि सूर्योदय हो गया, मिर्जा राजा जय सिंह बाहर नहीं आया, क्योंकि राजा है। कौन ऐसे मतलब व्यवधान डाले बीच में, डाल ही नहीं सकते ना। तो दिन का 8 बज गया, सूर्योदय हो गयो, 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया। घराना सोचो नींद आ गई उससे, खानो खान सीधे उठ से, नाश्तो को नहीं करे, सीधे लंच कर सी। और क्या, ऐसे करते करते दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर सूर्यास्त हो गया। तो घराना सोचो बोले अब काल ही उठ सी, अब के उठे। अगलो दिन सूर्योदय हो गया, अगला दिन रात चली गई। और 8 बज गया, 10 बज गया, घड़ी रुकेगे, 12 बज गया। घराना सोचो अब तो उठी सी, पर नहीं, 3 बज गया, 6 बज गया, रात पड़ गई। घराना के अब कौन से गावा, अब काल बात। इया करता करता कह कई दिन बीत गया। अब राजा को छेड़े कौन, व्यवधान कौन डाले। यदि व्यवधान डाल दे तो राजा के शब्द ही क्या है, कानून पता नहीं मृत्युदंड दे दे। बोले मेरे आनंद में आपने खलल डाल दे, लिखो मृत्युदंड। ऐसे गड़बड़ हो गया। राजा रोज सुबह ऑफिस में बैठता था, योगा वोगा करता था, घूमने जाता था। अब सारी चीजें ही बंद हो गई। दरबार लगाता था, जनता आ रही है, बोले राजा मिलने में, सारा बोले को नहीं। बोले राजा कटे, बोले ठाई को नहीं। अब क्या बताएं। तो थोड़ी अव्यवस्था तो ही जावे, थे संडे वाला दिन एक दिन घर रहो, जन अव्यवस्था वे कोनी में। तो बड़ी अव्यवस्था हो गई, अब सारे परेशान हो गए। अब क्या, वही अब कौन कहे राजा को। तो फिर सब लोग सोचो कि यार बिहारी जी को बड़ो मान सम्मान करे, बिहारी जी कोई बात बोले तो मांगो बुरो को नहीं माने, बिहारी जी ने पकड़ो। तो बिहारी जी के लोग गया, बोले बिहारी जी था ध्यान ही है, राजा आज दिन हो गया 13, राजा जी बारे नहीं आ रहे, कहीं बात है। अपन राजा जी ने कोई बारे उपदेश वगैरह देवता की बार आवे, राजकाज को काम है।
वो के है संभाले, ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। याद रहे जी। तो बिहारी जी ने तैयार करी, बिहारी जी के चलो कोई थारे कष्ट है वो काटांगा। बिहारी जी कहे कि मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि शादी के बाद स्वागरात के बाद काफी टाइम हो गया और राजा बाहर ही नहीं आ रहा था। तो बिहारी जी भी गेट के कन्ने बैठ गए, जो मेन कमरो ना, हाँ, ताकि बिहारी जी बोल सी तो अंदर तक ये आवाज पहुंच जैसे। बिहारी जी एक दो बोलियो मिर्जा राजा ने, के दो बोलियो कि नहीं पराग, नहीं पराग नहीं मधु मधुकर, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दो एक अर्थ है कि अभी तो पराग ही नहीं है, अभी तो पराग ही नहीं है, अभी तो शहद मधु ही नहीं है, और अभी तू अली कली, अली का मतलब क्या होता है, भौरा, कली अभी तो कच्ची कली है, फूली कौन बनो, फल बनता बहुत टाइम लागो, अली कली अभी तो ही कली के ऊपर बैठे है, और आगे कौन हवाल, और या तो आगे तो तू पागल हो जाएगो, अभी राजगाज को काम है वो मतलब छोड़ गए, दिमाग खराब हो गया, अंदर बैठे जद यहाँ जागियो कौन, मिर्जा राजा जय सिंह, जाग तो ही हो मतलब। हाँ और अरे बोलियो बिहारी जी थे, इतो फोटो क्या हम देखियो, बिहारी जी का दिमाग खराब है, दिन 13 हो गया। अले अच्छा बोलियो कैलेंडर में पलटे हो गोरी, मैं सोचो एक ही तारीख है, लारले में नहीं है, हाँ। तो इस तरीके से बिहारी जी समझावा है कि ने मिर्जा राजा जय सिंह, समझा दिया ना। क्या समझाया, नहीं पराग नहीं मधु मधुकर, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवाल। तो मिर्जा राजा जैसे ने समझ में आ जाए कि भाई वो काम, हाँ हाँ, छोड़ो और वापस अपना राजकाज है वो संभालो, है। तो तुरंत उन्होंने क्या कर लिया, क्यों फिर चली जाए अब, आओ, और वापस अपने राजकाज में क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह लाग जावे। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। तो ये आपके मिर्जा राजा जय सिंह को हमने पढ़ा है, ठीक, ऐसे ध्यान रखना है, इतनी बात याद रखनी मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। समझ में आ गई बात, किसी बात समझ में आई है अली के लिए अली, हाँ, तो ध्यान रख।